ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। We are reading My Glorious Master by His Grace Gurujana Prabhu, Manila, 1972. Two lotuses near Krishna and Balram. Jagat Tarini followed Prabhupada's order to keep the deities on the altar, but she still occasionally carried the deities with her in a box. आपको याद है वो दो लड्डू गोपाल आए थे, उनको एक को कृष्ण एक को बलराम, फिर एक गणेश जी आए थे। तो गुरुजन प्रभु जगत तारिणी माता जी नौसिखिए थे, आध्यात्मिक जीवन का ज़्यादा अनुभव नहीं था। प्रभुपाद भी उनके उत्साह के ऊपर पानी नहीं डालना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जगत तारिणी माता जी जो व्यासासन के स्टेप्स पे डेटीज रख रही थी, उनको कहा कि ऑल्टर में रखो, दूसरा सेंटर इस्कॉन का मत खोलो। जो भी विग्रह हैं वो सारे एक साथ एक ही ऑल्टर में पूजित किए जाएं। ये सुनकर फिर उन्होंने वो कृष्ण बलराम लड्डू गोपाल उनको क्या करना शुरू किया, ऑल्टर में रखना शुरू किया। लेकिन क्या करती थी जगत तारिणी माता जी, कभी कभी वो किसी प्रसंग अनुरूप उन विग्रहों को वहाँ से निकालते थे ऑल्टर से, और अलग अलग जगह पे एक बॉक्स में कैरी करती थी। One day, on the final day of Prabhupada's visit, we sat around Prabhupada as he relaxed behind the round glass hotel table. तो आखिरी दिन था प्रभुपाद जी का मनीला में, अभी उसके बाद वो आगे जाने वाले थे प्रचार के लिए। उस दिन हम सब प्रभुपाद को घेर के बैठे थे, प्रभुपाद के सामने एक ग्लास का टेबल था। जगत तारिणी placed the deities and their cloth on the table as Prabhupada began his breakfast. तो प्रभुपाद जी ने अपना ब्रेकफास्ट खाना शुरू किया और उनके एग्जैक्ट सामने वो डेटीज को रख दिया एक वस्त्र पर। प्रभुपाद viewed the deities as he took prasadam. प्रभुपाद प्रसाद लेते लेते वो उन विग्रहों को देख रहे थे। When he finished and his plate was being removed, he moved to put his feet up on the table. तो पहला एम्बैरेसमेंट क्या था प्रभुपाद के लिए कि विग्रहों के सामने खाना है, तो उन्होंने चुपचाप खाया। उसके बाद प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि थोड़ा पीछे टेक लगा के पैरों को थोड़ा टेबल पे डाल के ऐसे ऊपर हवा में लटकाते ना, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए अच्छा रहता वो पैर ऐसे ऊपर रखना। तो वो टेबल पे पैर रखना चाहते थे प्रभुपाद जी, लेकिन उन्होंने देखा कि विग्रह रखे हैं, प्रभुपाद जी हिचकिचाए, नहीं रखना चाहते थे। Seeing the deities, he hesitated and then stretched his leg out on the floor. फिर उन्होंने टेबल पर लंबे नहीं किए पैरों को, तो टेबल के नीचे से अपने पैरों को लंबा करके थोड़ा विश्राम किए। But he again saw the deities. Later, as he continued speaking, he again went to put his feet on the table, but again saw the deities and stopped. तो कुछ समय के बाद वो कुछ प्रवचन जैसा कह रहे थे आसन में प्रॉपर बैठकर, और उसके दौरान भी उनकी इच्छा करी कि थोड़ा पैर लंबे कर लूं, लेकिन वापस देखा कि विग्रह है, टेबल पे नहीं रख सकते, तो उन्होंने स्ट्रेच किया। उन्होंने अपने पैरों को स्ट्रेच नहीं किया। एक समय आया जब फाइनली he placed both his feet on the table and continued speaking. कि उन्होंने अपने दोनों पैरों को उस टेबल पर रखा और बातचीत जारी रखी। Purport. We were so foolish that we neglected to move the deities even after Prabhupada's two indirect requests. हम इतने मूर्ख थे कि हमने विग्रहों को हटाया नहीं। प्रभुपाद ने अप्रत्यक्ष रूप से 2 बार विनती की हमसे। पहली विनती कब की? जब खाना खाते समय। दूसरी विनती कब की? जब रिलैक्स करते समय।
उन्होंने बोला नहीं मुँह से, लेकिन उनकी इच्छा थी कि इन विग्रहों को हटाया जाए, ताकि मैं थोड़ा क्या कहते हैं, अपने प्राइवेसी में अगर कुछ करना चाहता हूँ, मैं भगवान के सामने ऐसे एम्बेरस ना हूँ। In our childish simplicity, we were satisfied to see Prabhupada's lotus feet on the breakfast table near the deities. हमारी बालिश मूर्खता थी या सरलता थी कि हम प्रभुपाद जी के दो चरण कमल उन विग्रहों के सामने प्रस्तुत है, यही देखकर खुश थे। जगत तारिणी ऑफ कोर्स क्विकली रिमूव द डेटीज, लेकिन जगत तारिणी माता जी को फिर समझ में आ गया कि प्रभुपाद जी जैसे चाहते हैं, तो उन्होंने उन विग्रहों को वहाँ से हटा दिया। Appreciating how Prabhupada was completely relaxed and had acted without adding to her embarrassment. तो जगत तारिणी माता जी मन ही मन ये सराहना कर रही थी कि कैसे प्रभुपाद जी ने कोई विशेष बात का बतंगड़ ना बनाते हुए और उनको किसी एम्बेरसमेंट, अड़चन में ना डालते हुए कैसे सभ्य व्यवहार किया। यह वो देख पाई। एनी रिफ्लेक्शंस? हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे गुरु को तकलीफ होती है। हमारे मूर्खता के कारण या सरलता के कारण ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिससे गुरु को एम्बैरेसमेंट होए। कोई उदाहरण दे सकता है ऐसे कार्यों का? Any examples where we put Guru in an awkward situation because of our behavior? हालांकि वो behavior कोई जानबूझ के नहीं किया था, सरलता के कारण या अनभिज्ञता, न जानने के कारण था कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ, कभी कभी आरती प्लेट रेडी नहीं होती है, वो वहाँ आरती चल रही है और उसमें बेल नहीं है, फिर माचिस नहीं है, फिर क्लॉथ नहीं है तो बेचारा उनको एम्बैरेसमेंट होता है प्रभुपाद जी के सामने। वो जाके खड़े हैं आपके ऊपर भरोसा रखे, वरना खुद ही प्लेट बना लेते हो। ऐसे भूलना नहीं चाहिए चीज़ों को। और कोई? एक बार याद है सैन फ्रांसिस्को में वो जो हिप्पीज थे उस समय, जगन्नाथ के डेटीज थे, एक ही कार ऑफ डेटी थे तब, जगन्नाथ बोले सुभद्रा बन चुके थे शायद। तो प्रभुपाद जी एक बार दर्शन के लिए मंदिर में आए, उन्होंने देखा कि ऑल्टर में डेटीज ही नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कहाँ गए, तो बोला बीच पे लेके गए उनको घुमाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा अरे विग्रहों को ऐसे नहीं हिलाते एक बार स्थापित करने के बाद। फिर प्रभुपाद जी गए वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को बीच पर, तो उधर देखा कि सब लोग क्या किए, कैंप फायर किए हुए हैं और ऐसे उसके पास में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखे हुए हैं और उसके अराउंड गोल करके सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, हिप्पी लोग थे वो, नए नए थे एकदम स्पिरिचुअल लाइफ में, उन्होंने कहा वी थॉट ही मस्ट बी गेटिंग बोर्ड सिटिंग देयर इन द टेम्पल। उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि भगवान बोर होते रहेंगे बैठ बैठ के, पक चुके रहेंगे उसी जगह पर बार बार, थोड़ा घूमने जाते लेके उनको भी। तो प्रभुपाद जी ने वो सेंटिमेंट अप्रिशिएट किया कि व्यक्ति जैसे ट्रीट कर रहे हैं भगवान को, लेकिन फिर बाद में किसी को बोला कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू मूव द डेटीज लाइक दिस। ऐसे विग्रह को हिलाते नहीं है। और कोई उदाहरण? एक मंदिर था, ऑल्टर की जगह बहुत कम थी और ऑल्टर में डेटीज ज़्यादा थे, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्लस गौर निताय। तो उस मंदिर के कोई महान बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या तिकड़म लगाया, उन्होंने रोटेटिंग ऑल्टर बनाया। मतलब सामने गौर निताय है और ऑल्टर ऐसे करके घूमता है और उसके पीछे में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो प्रभुपाद जी आए, उन्होंने दंडवत किया, तो गौर निताय थे, दंडवत करके उठे तो देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हो गए।
तो उन्होंने पूछा ये क्या तरीका है। तो उन्होंने बोला कि स्पेस बचाने के लिए हमने थोड़ा क्या किया है, ऐसे इंजीनियरिंग थोड़ा किया हुआ है, मैकेनिकल सिस्टम बना हुआ है एक। प्रभुपाद जी देखा किसने बोला ये सब करने के लिए। दीज आर डेटीज और दे आर रोलिंग स्टोन्स, प्रभुपाद जी ने पूछा। तो एक बार मेरे गुरु महाराज को, परम पूज्य राधानाथ महाराज को, कहीं किसी के घर पर गए थे शायद प्रोग्राम के लिए, और वहाँ पर उन्होंने दही का आइटम खिलाया। तो महाराज ने कहा कि आई डोंट वांट टू टेक कर्ड, नहीं लेना है। तो फिर उन्होंने बाकी सारा प्रसाद लिया और आगे चले अगले कार्यक्रम के लिए। तो ये बात फैल गई उनके शिष्यों में कि महाराज डजंट टेक कर्ड। तो उसके बाद कुछ 4 या 6 साल चले गए और महाराज कहीं चौपाटी मंदिर में प्रसाद ले रहे थे, तो किसी भक्त ने कोई आइटम था वहाँ पे कर्ड का बना हुआ, वो डाल दिया। तो महाराज ने ले लिया, स्वीकार किया। फिर उसने पूछा अच्छा लगा, तो महाराज ने हाँ अच्छा था, तो और चाहिए, हाँ और चाहिए। फिर उस भक्त ने पूछा लेकिन महाराज हमने तो सुना कि यू डोंट टेक कर्ड। तो महाराज ने कहा वंस ओनली आई हैड सेड इट टू समबडी कि दैट टाइम आई हैड माई हेल्थ कंडीशन वॉज नॉट टू एक्सेप्ट कर्ड, कि मेरा उस समय तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैंने दही नहीं लिया था। लेकिन उसने प्रोपोगेट कर दिया कि मैं कभी दही लेता ही नहीं। तो अभी 4-6 साल बीत गए, उन्होंने कभी करेक्ट नहीं किया कि मेरे को तुम दही के आइटम क्यों नहीं खिला रहे हो। जो प्लेट में मिल रहा है वो खा रहे थे। एज अ सन्यासी ही फॉलोड हिज धर्मा। कि वो भक्तों को इतना बुरा लगा कि हमारे मूर्खता के कारण हम इतने साल तक कभी भी दही नहीं खिलाए महाराज को। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं कि कभी कभी हमारे सरलता या मूर्खता जो भी कहे, उसके कारण ऐसे गुरु को तकलीफ भुगतना पड़ता है, लेकिन वो चुपचाप भुगतते हैं। हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि उन्होंने वो भुगता हमारे कारण। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। साधु सावधान, की सेवा करते समय कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरा रिफ्लेक्शन, हाँ एक बार प्रभु जी ने बोल दिया था कि ये डेटिस को यहाँ वहाँ हिलाओ मत, उसको सबको ऑल्टर में ही रखो और वहीं पूजा करना। लेकिन वो जगत तारिणी वो माता जी वो पकड़ नहीं पाई कि किस लिए बोला है। वो अपने बॉक्स में लेके घूम रही थी यहाँ वहाँ विग्रहों को। आप देखोगे इसको हमने बहुत बार ऐसे होता है, कुछ भक्त लोग अपने अपने पर्सनल डेटिस को लेके मंदिर में आते हैं, देखा आपने? गोविंदाय को, लड्डू गोपाल को, और तो उनकी भावना है कि वो मेरे विग्रहों को भी थोड़ा घुमाने ले जाना चाहिए। शायद इन विग्रहों को उन विग्रहों का दर्शन करने ले जाना चाहिए। वो इतना संयुक्तिक नहीं है। आपका वर्शिप आपका पर्सनल वर्शिप है, प्राइवेट वर्शिप, यू डू इट नाइसली। तो जनरली शालिग्राम शिला है, गोवर्धन शिला है, उसको आप कभी कभी कैरी कर सकते हो। जैसे आप कभी प्रवास में जाते हैं हम कहीं, तो हम उनको लेकर जाते हैं, उनको स्थापित करते हैं किसी एक विशिष्ट जगह पर, वहीं आराधना करते हैं, उनको लेके घूमते नहीं हैं लोकली। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने लायक चीज़। तीसरा एक और रिफ्लेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रभुपाद क्या हेजिटेट किया 2 बार? एक बार पैर फैला के बैठना और उसके पहले खाना। हाँ, तो ये दोनों चीज़ों को भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने डायरेक्ट हाथ में प्रसाद मिलता है, तो थोड़ा दूर जाके मंदिर से बाहर उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान के सामने ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी हमारे मन में भोग भावना आ सकती है प्रसाद लेते समय कि कितना मस्त है और खाओ। तो हु इज द एंजॉयर? ओनली कृष्णा इज द एंजॉयर। वी आर सिंपली सर्वेंट्स।
तो वो क्या होगा, इट विल बी अ विरोधाभास भी, और एक ब्रीच ऑफ एटिकेट बोलते हैं उसको, कि भगवान के ही सामने हम अपनी गलत भावना ऊपर ला रहे हैं। और इसलिए हम जनरली भगवान के सामने किसी को डांटना नहीं चाहिए, जनरली भगवान के सामने प्रसाद नहीं लेना। कभी कभी होता है ऐसा कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर कर्टन बंद करके फिर मंदिर में बैठ के ही प्रसाद लिया जाता है। ये किसी के घर में जाते हैं, उनका विग्रह है, ऑल्टर है, लेकिन कर्टन नहीं है उसको, लेकिन उन्होंने प्रसाद की भोजन की व्यवस्था उसी के सामने की हुई है। हाँ, तो कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन इन जनरल सामान्यतया ऐसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए मंदिर हॉल में, ऐसे होल्डिंग द एंकल्स। वी शुड नॉट सिट इन द टेम्पल हॉल एंड वी शुड नेवर एक्सपोज अवर फीट टू एनीबडी। जैसे हमारी धोती है, उसका ये जो पोर्शन होता है, इससे हमें अपने फीट को ढकना चाहिए, ताकि कहीं से भी देखें तो हमारे चरण किसी दूसरे को दिखे नहीं। अभी भी दिख रहे हैं मुझे। तो these are simple but important etiquettes because they give us the mood that I am a servant. Basically वो उसका पॉइंट है कि I am servant, I am not enjoyer. Yes. प्रभुपा जी ने क्यों बताया नहीं? शायद प्रभुपा जी ने ये सोचा कि ये नए हैं और इतना एंथुजियास्टिकली डेटिस को लेके सब जगह घूम रहे हैं, ऐसा मान कर कि वो एक व्यक्ति है और हम हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने उस उत्साह के ऊपर आक्षेप नहीं लिया। He reserved that instruction for a little mature audience. थोड़ा और परिपक्वता आने के बाद फिर प्रभुपाद बोलेंगे कि भैया ऐसे नहीं करते। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको भी समझना चाहिए। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन ही इज गिविंग। गुरु कभी कभी इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको भी समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सबके सामने कोई चीज़ बोल नहीं सकते हैं। जब तुम्हारे उत्साह पर पानी नहीं डालना चाहते हैं, तो कभी कभी इंडिकेट करते हैं दैट इज़ कि इस तरीके से करो। तो हमें अकल होनी चाहिए वो समझने के लिए कि उन्होंने ये कहा है करने के लिए। कभी कभी आँखों से इशारा किया जाता है या हाथों से इशारा किया जाता है कि आसन ला कर दो खड़ा रहने के लिए, या फिर कभी कभी डिसअप्रूवल, ये नहीं, जो कर रहे हो अभी वो मत करो, ऐसे बोला जाता है, लेकिन वो वर्बली नहीं बोला जाता। एक बार हरिदास प्रभु ITV के वो संचालक थे, इस्कॉन टेलीविजन, तो वो अपनी कथा बताते हैं कि वो पहले पिक पॉकेट थे, बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे पॉकेटमारी का काम करते थे, चोरी करने का। और किसी एक मैगज़ीन में उन्होंने, बैक टू गॉडेड मैगज़ीन में, प्रभुपाद की तस्वीर देखी जिसमें प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर गोल्ड रिस्ट वॉच पहने हुए थे, गोल्डन, और बहुत ही कॉस्टली था वो। तो उनकी इच्छा हो गई कि इसको ढापना है मेरे को। चोर थे, तो उन्हें क्या इच्छा हो गई कि ये व्यक्ति का वॉच लेना है हमको। तो फिर उसको पता ढूंढते ढूंढते आ गए जुहू मंदिर में, वो बैक टू गॉडेड पे मैगज़ीन पे था पता, उसको देख के आ गए। तो बार बार जब प्रभुपाद जी कुछ बातचीत कर रहे थे, बार बार उनकी घड़ी की तरफ देख रहे थे। तो किसी ने वहाँ उपस्थित सभी का मुलाकात कराया प्रभुपाद से, फिर ये भी सामने चले गए। तो प्रभुपाद जी उनसे मिले और प्रभुपाद जी ने कहा कि कहिए क्या, कैसे आना हुआ, क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने सीधा बोल दिया, प्रभु आई वांटेड वॉच, और प्रभुपाद जी ने वॉच निकाल के दे दिया, बोला ले लो। तो उनको एकदम शौक लगा कि मैंने ऐसे कैसे कहा, मैं तो ऐसे चोर हो जाके थोड़ी ना बोल रहा किसी को, मैं डांटने के लिए आया हूँ। फिर कुछ समय के बाद वो वापस गए प्रभुपाद के पास और बोला कि एक्चुअली प्रभुपाद, मैं चोरी करने के लिए आया था वो वॉच को, लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं रही उसको चोरी करने, आप वापस ले लो उसको। वापस दे दी।
फिर उसके बाद इनको कैडबरी खाने की आदत थी, चॉकलेट। तो क्या हुआ, एक बार कहीं जाके पूरा चॉकलेट ठूस के आए थे अपने पॉकेट्स में सब, और आके प्रभुपाद जी के सामने दंडवत किए तो धड़ाम करके सारे तो चॉकलेट वो जेब से बाहर निकलते प्रभुपाद के सामने एकदम फैल गए। तो प्रभुपाद जी ने देखा। तो प्रभुपाद जी चाहे तो डांट सकते थे। आई थिंक ही हैड बिकम डिसाइपल बाय दैट टाइम, आई एम नॉट श्योर। प्रभुपाद जी चाहे तो डांट सकते थे। प्रभुपाद जी ने पूछा, सो यू लाइक स्वीट्स, तुमको मिठाई बहुत अच्छी लगती है? उन्होंने कहा यस प्रभुपाद, आई विल कुक फॉर यू। ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा, उनके लिए स्पेशल हलवा बनाया और खिलाया उनको। तो उस दिन से उन्होंने चॉकलेट खाने छोड़ दिया। बोला ये क्या व्यक्ति है, मेरे लिए क्यों कुकिंग कर रही है। तो एक बार अब ये इनडायरेक्टली हुआ ना, यू लाइक स्वीट्स सो यू ईट हलवा। ये क्या कचरा खा रहे हो तुम, क्योंकि आजकल जो चॉकलेट मिलता है इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंथेटिक केमिकल, इट्स नॉट कोको प्रॉपर। उसके आले की कुछ क्वालिटीज़ होते हैं और वो हमारे टंग के ऊपर जाने के बाद हमारे सेंसेस को बहुत एजिटेट करता है। स्पेशली स्वीट्स दे एजिटेट योर सेंसेस लाइक एनीथिंग। जितना ज़्यादा स्वीट खाएगा आदमी उतना सेंस कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इनडायरेक्टली बोला कि ये सब नहीं खाना चाहिए, और उनको समझ भी गया और उन्हें चॉकलेट खाना छोड़ दिया। फॉर दिस आई टोल्ड द पास्ट टाइम। ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.